युमिको चैन, तुम कितनी सुंदर हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम क्या कर रहे हो केनिची? मैं कुछ भी तो नहीं। क्या छुपा रहे हो? युमिको की फोटो है क्या? तुम गलत समझ रहे हो। मुझे पता है तुम युमिको को बहुत पसंद करते हो। वो हमेशा तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है शिशिमानु। मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? बात यह है कि हमसे छिपाना बेकार है। देखो देखो, शर्म से उसका चेहरा लाल लाल हो गया। अब बस बहुत हुआ। मैंने कहा ना, मैं युमिको को पसंद नहीं करता तो नहीं करता। सच में? हाँ भाई हाँ। पर क्यों केनिची? वो इसलिए क्योंकि वो प्यारी बनने का नाटक करती है, जबकि असल में वो अकल से पैदल, अकड़ू और झगड़ालू है। मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। पता नहीं उसका। केनिची घर पर है? हाँ है, लेकिन लेकिन क्या क्या बात है? लेकिन उसने कहा है कि वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। क्या कहा? मैंने नहीं है, उसने कहा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे लगता है तुम प्यारी होने का नाटक करती हो और तुम अकल से पैदल हो, अकलू हो और झगड़ालू भी हो। क्या केनिची ने मेरे बारे में ऐसा कहा? ये तो हद हो गई। मैं यहाँ उसके साथ बैठकर होमवर्क करने के लिए आई थी। अगर वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है तो ठीक है, मैं भी उससे बिल्कुल पसंद नहीं करती। चाय से ज्यादा तो कितली गरम है। युमिको, कल तुम होमवर्क करने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आई? मुझसे कोई गलती हुई क्या? मैं तो प्यारी बनने का नाटक करती हूँ ना। युमिको, सुनो तो। और बहुत झगड़ालू भी हूँ। एक मिनट, मेरी बात तो मुझे सुनो। पसंद नहीं करते ना? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बात है? वो असल में एक्चुअली तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरी बात तो सुनो। अब बहाने बनाना बंद करो। अगर तुम सच में मेरे लिए वैसा सोचते हो तो आज से और अभी से मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती। समझ गए तुम? क्या बात है युमिको, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे अमारा, आ गए तुम? हाय। हाय अमारा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे एक बार कहकर तो देखो, बात पूरी होने से पहले ही कर दूंगा। चलो कहीं और चलकर बातें करते हैं। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी चल सकता हूँ युमिको। बाय केनिची। युमिको, कैसे है केनिची? कैसा रहा आज का दिन? तुम लोग हमेशा मेरे काम में अपनी टांग क्यों अड़ाते रहते हो? लेकिन हमने किया क्या है? नाटक करना बंद करो। तुम लोगों की वजह से अब युमिको मुझे पसंद नहीं करती है। तुम लोगों को किसने कहा कि अपनी अकल लड़ाओ? डिंग डिंग। पर केनिची ने खुद कहा था कि उसे पसंद नहीं करता है। असल में उसने कहा था कि वो उसे पसंद करता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छी दोस्ती को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छी दोस्ती होती क्या है? मतलब हमने केनिची का दिल दुखाया। भले भाई, अब हम क्या कर ले? डिंग डिंग। जल्दी जल्दी हमें बताओ ना। देखो मेरा कमाल, खुद को बदलने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। लेकिन इससे होगा क्या? चोच बंद करके ध्यान से सुनो। मैं खुद को बैड बॉय बनाऊंगा, युमिको चैन को परेशान करूंगा, तुम अपना काम कर लेना। हाँ मैं समझ गया। और फिर केनिची एक फिल्मी हीरो की तरह आएगा और युमिको को आपसे बचा लेगा, है ना? अरे वाह, हमारा काम तो हो गया। अपनी तो निकल पड़ी है। केनिची बहुत बुरा लड़का है। ये लड़की, हटो यहाँ से। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे झूला झूलना है इसलिए। मेरे बाद झूल लेना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हें मजा आ रहा है? लगता है वो कोई बदमाश लड़का है। हथौड़ी ऐसा भी कर सकता है? केनिची जल्दी जाकर उसे बचाओ, जल्दी जाओ। केनिची तुमने बचा लिया। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ युमिको, इसे अभी मजा चखाता हूँ। एक करके लड़के हट जाए यहाँ से। रुक जाओ, खबरदार जो अब युमिको को और परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे डरा रहा है। ओए माँ, मैं तो डर गया। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारी मरम्मत करनी तो पड़ेगी। करके दिखाओ। डिंग 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 डिंग। अरे बाप रे, मैं लेट हो गया। मुझे जल्दी पहुंचना होगा। दीवार पर चलने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। मैं आ गया। भले भाई आप यहाँ, तो वो कौन है? केनिची से टक्कर। ये ले। ओह नो, ये तो गड़बड़ हो गई। लगता है वो कोई असली ही बदमाश लड़का है। मैं जाकर केनिची को बताता हूँ। रुको, छोड़ दो उसे। तू हट जा। हथौड़ी, तुम सच में मेरी पिटाई क्यों कर रहे हो? मुझे चोट लग जाएगी। ये क्या बड़बड़ा रहा है? हिम्मत है तो मुकाबला कर। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आजा आजा। या दिशुम। एक से भले दो। डिंग डिंग। तो क्या हुआ, निकल गई हवा?
चुप हो जाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अभी दम बाकी है, ये ले, ये डिशुम। किधर गया? ये फुटबॉल समझा है क्या? बाप रे, मम्मी! शुक्रिया केनिची, मुझे लगता है मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं। डिंग डिंग। हथौड़ी, तुम तो सच में ही मेरी धुलाई कर रहे थे। मेरे सर और कमर में चोट लग गई है, देखो। हाँ, वो असल में ही बदमाश लड़का था। वो बल्ले भाई नहीं थे, कोई और था। मतलब मैं सच में किसी बदमाश लड़के को धो रहा था? हाँ बिल्कुल सच कहा। अगर ऐसा है तो फिर तो सच में मुझ में बहुत ताकत है ना हथौड़ी? चलो हथौड़ी, पंजा लड़ा कर देख लेते हैं। सॉरी, मुझे नहीं लड़ाना कोई पंजा वंजा। लगता है तुम मेरी ताकत से डर गए हो। कभी कभी जानबूझकर हार मान लेने में ही भलाई होती है। डिंग डिंग। हथौड़ी चला नॉवल लिखने। डिंग डिंग। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मजा आ गया, बहुत अच्छी फिल्म थी। मैं तो देखता ही रह गया। वो सैनिक तो सच में बहुत दमदार था। उसने एक ही झटके में सामने वाले का काम तमाम कर दिया। लगता है तुम हीरो के फैन हो गए, लेकिन असल में वो एक्टर इतना दमदार नहीं है। वो तो सब कहानी लिखने वाले की सोच का कमाल है, जो उसने किरदार को ताकतवर दिखाया। कहानी लिखने वाले ने उसे ताकतवर बनाया है? हाँ, क्योंकि कहानी में वही किरदार सही था, इसलिए उसने उसे इतना ताकतवर दिखाया। तो कहानी लिखने वाला अपनी सोच के हिसाब से एक से बढ़कर एक किरदार बना सकता है। आहा, स्टोरी राइटर बनने में भी कितना मजा आता होगा ना। आइडिया, मैं चलता हूँ। डिंग 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 डिंग। कहाँ जा रहे हो हथौड़ी? मैं एक नॉवल लिखने जा रहा हूँ। क्या? डिंग 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 डिंग। नॉवल लिखना बच्चों का खेल नहीं है। दिमाग के घोड़ों को हर दिशा में दौड़ाना पड़ता है। डिंग 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 डिंग। सूरज के 7वें घोड़े ने की 8वीं शादी। मुझे यकीन है स्टोरी का ये टाइटल सबको बहुत पसंद आएगा। कहानी कुछ ऐसी होगी। आज से करीब 200 साल पहले वादियों से ढके एक खूबसूरत गांव में एक बहुत ही ताकतवर और सुंदर समुराय रहता था। गरीबों और बेसहारों की मदद करने वाले उस ताकतवर नौजवान को गांव के लोग सूरज के 7वें घोड़े के नाम से पुकारा करते थे। क्या बात है, मैंने बहुत ही बढ़िया सोचा। इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी स्टोरी राइटर बन सकता हूँ, पर आगे की स्टोरी क्या होगी मुझे सोचना पड़ेगा। क्या उसके सामने कोई उतना ही ताकतवर एक दुश्मन होना चाहिए? ये तो कुछ कुछ मेरी अपनी ही कहानी होती जा रही है। तो फिर ये नॉवल होगा या ऑटोबायोग्राफी? अब आगे सोचता हूँ। लेकिन वो नौजवान इस बात से अनजान था कि उसका सामना एक दुश्मन से होने वाला है। और कितनी देर तक हथौड़ी नॉवल लिखता रहेगा? उसे यहाँ नीचे आकर पहले अपना खाना खाना चाहिए। मैं उसका खाना ऊपर ही ले जाता हूँ। अच्छा ठीक है केनिची। और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि कुछ दुश्मन उसका पीछा कर रहे हैं। हथौड़ी, देखो मैं तुम्हारा खाना ले आया हूँ। डिंग डिंग। हाँ, डिंग डिंग। तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हथौड़ी, देखो मैं तुम्हारा खाना ले आया हूँ। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी तुम सबको मजा चखाकर यहाँ से 9-2-11 करता हूँ। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात मान जाओ। मैं नहीं, तुम मेरी बात मानोगे। मैं तुम्हारा खाना ले आया हूँ, लो खा लो। खा लीजिए बल्ले भाई। डिंग डिंग, तुम सीधी तरह नहीं मानोगे। तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। डिंग डिंग, हिम्मत है तो सामना करो। तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। अरे
ये सब तो यहाँ चित पड़े हैं। लगता है मेरी तलवार की धार देखकर ही इन लोगों को चांद तारे नजर आ गए। मुझे पता था लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। डिंग डिंग, अरे ये तुम सबको क्या हो गया? तुम सब ऐसे पिटे हुए क्यों लग रहे हो? किसने पीटा तुम्हें? डिंग 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 डिंग। अगर वो रात भर लिखता रहेगा तो वो जरूर बीमार पड़ जाएगा। लगता है हथौड़ी बहुत बड़ी कहानी लिख रहा है। खत्म होने पर हम लोग उसे सबसे पहले देखेंगे। मुझे उस वक्त का इंतजार है। बॉस को बताता हूँ, बॉस को। टिंग टिंग। क्या कहा? हथौड़ी स्टोरी लिख रहा है? खबर पक्की है? हाँ बॉस, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। ये खबर देकर तूने बहुत ही अच्छा काम किया है कियो। अब अपने कान की खिड़की खोल। सच में बॉस? तो मैं कियो, तू समझ गया ना कि क्या करना है? हाँ समझ गया बॉस, फिकर नॉट। और जब हीरो अपने दुश्मनों को मजा चखाने की प्लानिंग कर रहा होगा तभी अचानक डिंग डिंग, मुझे कोई बचाओ। समझ गया, एक राजकुमारी वहाँ मदद के लिए आवाज लगाएगी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लगता है कोई सच में परेशानी में है। डिंग 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 डिंग। फंस गया बॉस के जाल में। पर यहाँ तो कोई नहीं है। डिंग डिंग, लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा। अरे मेरी नॉवेल कहाँ गई? कहाँ जा सकती है? शिशिमानु के पंजे के निशान। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं जानता कुछ। देखो ये रहे मेरे पंजे के निशान। लगता है मेरा सोचना गलत है और शिशिमानु सही कह रहा है। फिर किसने किया? मिल गई, मिल गई, मिल गई। हमें स्टोरी मिल गई रे, मिल गई। वाह वाह, जल्दी से पढ़िए ना बॉस। चलो अब पढ़कर देखते हैं कि क्या नाम है। नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है। सूरज के 7वें घोड़े ने की 8वीं शादी। वाह क्या टाइटल है। रुक जाओ हमारा, मेरी नॉवेल मुझे वापस कर दो। ये मेरी है। नहीं 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 छोड़ूंगा मैं। नहीं नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी है, मैंने बहुत मेहनत से लिखी है। दो मुझे। पर इस कागज पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, ये कागज भी खाली है। हथौड़ी, फिर कहाँ लिखी तुमने नॉवेल? असल में मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है और मैं नॉवेल लिखने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। मतलब कि तुमने अभी तक नॉवेल लिखी ही नहीं है? सही कहा। मैंने शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी अपने दिमाग में तैयार कर रखी है लेकिन लिखी नहीं है।